दोस्तों लास्ट वीक हमने देखा था ओपीएस वर्सेस यूपीएस के फीचर्स का पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए इस पार्ट 2 वीडियो में बात करेंगे ओपीएस वर्सेस यूपीएस के पेंशन कैलकुलेशन के बारे में। यानी कि पेंशन कैलकुलेट करेंगे कि ओपीएस में कितना बनता है, यूपीएस में कितना बनता है, दोनों में कितना फर्क है और दोनों में फर्क देखने के बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि ओपीएस से कितना अलग यूपीएस है। तो क्या कुछ है कैलकुलेशन, चलिए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आप यहां पर देख सकते हैं कि ओपीएस वर्सेस यूपीएस का कैलकुलेशन हम एक्सेल शीट में देखने वाले हैं। सारा का सारा फॉर्मूला सेट है, जस्ट हम बेसिक और डीए इंटर करेंगे और उसके बाद सारी चीजें डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो देखिए बेसिक वाले कॉलम में हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए एक बेसिक ले लेते हैं जो कि हम मान करके चल रहे हैं 45,000 रुपए का बेसिक है। डीए अभी के हिसाब से जो 53% है वो हम डीए यहां पर ले लेंगे, तो डीए हम यहां पे ले लेते हैं 45,000 का 53%, तो ये हो गया डीए। टोटल बेसिक प्लस डीए मिलाकर के हो गया 68,850 रुपया। अब यूपीएस के केस में 10% का एम्प्लॉय के तरफ से डिडक्शन जाता है हर महीने का। अगर वो डिडक्शन अगर हम निकाल ले 68,850 में से तो आपको 6,885 रुपये का हर महीने का आपका जाता है यूपीएस में कंट्रीब्यूशन। और ये कंट्रीब्यूशन जैसे ही आपका बेसिक और डीए बढ़ता है वैसे वैसे ये कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाता है, क्योंकि बेसिक प्लस डीए का ये कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन आपको ध्यान में रखना है जब हम यूपीएस वाला कैलकुलेशन देखेंगे और यूपीएस के इस अमाउंट को अलग से कैलकुलेट करके एक कॉर्पस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना बड़ा अमाउंट जो सरकार अपने पास रख रही है, एम्प्लॉय को नहीं देना चाह रही है, दरअसल ये कितना बड़ा अमाउंट बनने वाला है फ्यूचर में। तो ये कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं सैलरी कैलकुलेशन। सैलरी कैलकुलेशन में हम सीपीसी को भी ध्यान में रखेंगे। बेसिक जो हर साल 3% का बेसिक में बढ़ोतरी होता है, इंक्रीमेंट मिलता है, वो भी हम ध्यान में रखेंगे। और डीए जो साल में 2 बार बढ़ता है हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। यानी कि हम कम से कम 5% का डीए हर साल का लेकर के चलेंगे। पहले छमाही का 3% और दूसरे छमाही का 2%, हम पूरे साल का 5% का डीए हम मिनिमम लेकर के चल रहे हैं। ये सारा कुछ मिनिमम है, मैक्सिमम मिल जाए बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम इतना मिनिमम लेके चलें ताकि हमें इतना तो मिल ही जाए, इसीलिए डीए हमने कम से कम 5% रखा है। अब आप यहां पर देख लीजिए ईयर है, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने गवर्नमेंट जॉब में 2025 के लास्ट में ज्वाइन किया, तब इनकी एज 36 साल की हो रही है। 36 साल के एज में ज्वाइन किया है और इन्हें बेसिक सैलरी 45,000 रुपए और इस पर डीए 53% उन्हें मिल रहा है। ठीक है, अब आप देख लीजिए 2025 में तो 45,000 बेसिक सैलरी और डीए 53% यानी कि 23,850 रुपए मिल रहे हैं, प्लस अदर अलाउंसेज होते हैं जो कि उसको हम साइड में रख करके चलते हैं, क्योंकि सारा खेल पेंशन का जो होता है वो डीए और बेसिक में से होता है। 2026 आता है, 2026 में पे कमीशन लागू होता है जनवरी में। हम एकदम टाइम टू टाइम पे कमीशन को भी लेकर के चलेंगे कि भाई पे कमीशन आया जनवरी में लागू हो गया, हम कोई यहाँ पे एरियर वगैरह का हिसाब किताब नहीं लेकर के चल रहे हैं। तो 2026 में पे कमीशन आया, पे कमीशन आने के बाद जो है पे कमीशन लागू हुआ, लागू होने के बाद जनवरी में बेसिक प्लस डीए दोनों को मर्जर कर दिया गया। मर्जर करने के बाद सरकार ने 15% का बेसिक पर हाइक भी दिया, तो हाइक देने के बाद जो बेसिक बन गया जनवरी 2026 में वो बना 75,600 रुपये। और इस पर डीए पहले छमाही में 0 और दूसरे छमाही में 3% हम लेकर के चल रहे हैं, जो कि डीए यहां पर देख सकते हैं 2,268 रुपये आते हैं। इसी तरह से आप 38वें साल, 39वें साल, 40 साल आप इसी तरह से ये सैलरी 3% इंक्रीमेंट के साथ चलता रहा और ये डीए हर साल 5% हाइक के साथ बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते फिर से आ गया अगला पे कमीशन यानी 9th पे कमीशन। ये साल है 2036 और एज हो गई उस व्यक्ति की 47 ईयर्स। 47 ईयर्स 9th पे कमीशन, यहां पर फिर सेम वही चीज लागू हो गया कि भाई पे कमीशन में डीए और बेसिक दोनों का मर्जर हुआ, 15% का सैलरी में हाइक बेसिक में दिया गवर्नमेंट ने, तो 1,59,798 रुपये टोटल बेसिक बन गया। कब? 47 साल के एज में 2036 में जो 9th पे कमीशन आया उसमें। अब इसमें भी जो डीए है वो पहले छमाही में 0 हो गया, दूसरे छमाही में 3% डीए मिला, तो हम लेकर के 3% चल रहे हैं यहां पे, तो 4,794 डीए मिला। फिर से डीए की शुरुआत हुई और डीए 3%
5% फिर बढ़ा 8%, फिर 5% बढ़ा, तो इस तरह से बढ़ोतरी होते होते डीए बढ़ता गया और यहाँ पे बेसिक में भी 3% का हर साल का इंक्रीमेंट मिलता गया, तो बेसिक भी बढ़ता गया। अब आ जाइए थर्ड पे कमीशन इनके सर्विस का। थर्ड पे कमीशन यानी 10th पे कमीशन, जो कि 2046 में 57 साल के एज में आया, यानी कि रिटायरमेंट के जस्ट 4 साल पहले। फिर वही सेम चीज यहां पे भी लागू हो गया कि बेसिक प्लस डीए का मर्जर प्लस 15% का सैलरी में हाइक, टोटल 3,39,856 रुपए का बेसिक बन गया। और इसका पहले छमाही का 0 डीए और दूसरे छमाही का फिर से हम 3% लेके चल रहे हैं, जो कि आप यहां पे ये डीए देख सकते हैं 10,196। फिर आप आगे आ जाइए तो आगे बेसिक 3% के हिसाब से ईयरली इंक्रीमेंट मिलता गया, जो कि 60 साल के एज में बेसिक इनका बना 3,71,369 रुपये। डीए भी 5% सालाना बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते डीए 18% का डीए बना 66,846 रुपये। ये जो लास्ट डीए और बेसिक है, ये दोनों ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि इसी डीए और इसी बेसिक के आधार पर हम ओपीएस का पेंशन भी निकालेंगे और यूपीएस का भी पेंशन निकालेंगे, और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि किसका कितना ज्यादा पेंशन है, किसका कम पेंशन है। ठीक है, तो अब देख लीजिए 3,71,369। पहले हम ओपीएस का पेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओपीएस का पेंशन कैलकुलेट करने का एक रूल है कि लास्ट 10 मंथ्स का जो विड्रॉन सैलरी है उसका एवरेज का 50% जो होता है वो पेंशन होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये लास्ट 10 मंथ्स का जो बेसिक है इसका एवरेज हमने निकाल करके 50% कर दिया, तो ये हमारा पेंशन का बेसिक आ गया, जो कि 1,85,685 रुपये है। अब चूंकि डीए लास्ट सैलरी के समय 18% का था, अगले साल जस्ट ये पेंशन 23% हो गया 5% डीए की बढ़ोतरी के साथ। तो ये हो गया बेसिक, ये हो गया डीए, टोटल पेंशन बन गया 2,28,392 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये पेंशन बन गया है। अब इसी तरह से आगे देखिए कि बेसिक सेम चलता रहा, बेसिक में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ और डीए अपने हिसाब से चलता रहा 5% सालाना हाइक के साथ। तो डीए बढ़ता गया और डीए बढ़ने की वजह से पेंशन जो है हर साल बढ़ता गया। पेंशन बढ़ते बढ़ते अब यहां पे समय आ गया क्या, पे कमीशन का, जो कि 11th पे कमीशन 2056 में, और ये 67 साल का एज हो रहा है इस साहब का, और 67 साल के एज में पे कमीशन लागू हुआ और पे कमीशन लागू होते ही सेम बेसिक का मर्जर डीए में हो गया और डीए बेसिक के मर्जर के बाद 15% का सरकार ने हाइक दिया, तो फिर बेसिक बन गया 2,56,000 पेंशन का, और फिर इसमें पहले छमाही का 0 डीए और दूसरे छमाही का 3%, टोटल पेंशन बन गया महीने का 2,63,932 रुपये। इसी तरह से फिर चलता रहा बेसिक चलता रहा और बेसिक के साथ साथ डीए बढ़ता रहा हर साल 5%। तो ये समझ लीजिए कि ये जो पर मंथ का पेंशन है ये बढ़ते बढ़ते कुछ इतना आ गया और फिर से आ गया पे कमीशन। तो हम यहाँ पे जो पेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्फ का, यानी उस एम्प्लॉय का, वो 20 साल तक का पेंशन वो ले रहे हैं, हम वो 20 सालों तक का कैलकुलेशन यहाँ पर देख रहे हैं। अब बढ़ते बढ़ते जो है फिर आ गया 2066, यानी कि 77 साल का एज और 12वां पे कमीशन यहाँ पे लागू होता है। 12वां पे कमीशन में सेम फिर से जो है बेसिक प्लस डीए मर्ज हो गया, 15% का सैलरी में हाइक मिला और उसके बाद जो है ये बेसिक बन गया। बेसिक के बाद जो डीए है, डीए फिर से जो है आपको पहले छमाही में 0, दूसरे छमाही में हम 3% लेकर के चल रहे हैं, तो उसके बाद डीए कुछ ऐसा बन जाता है और उसके बाद फिर आगे जो है बेसिक सेम चलता रहता है, डीए 5% हर साल के हिसाब से बढ़ता जाता है। पेंशन बढ़ते बढ़ते जो 80 साल का एज होता है, 80 साल के एज में इनका पर मंथ का पेंशन 4,47,506 रुपये रहता है और उसके बाद 80 साल के बाद ये गुजर जाते हैं। तो 80 साल के एज में गुजरे 4,47,506 रुपया इनका पेंशन था। लास्ट बेसिक पेंशन का इनका 3,79,242 और जो डीए बना 18% के हिसाब से 68,264 रुपये। आपने यहां तक देख लिया कैलकुलेशन। अब आप इसी चीज को यूपीएस में देख लीजिए। इसी चीज को अगर हम यूपीएस में देखेंगे तो यूपीएस में देख लीजिए, यूपीएस का जो पेंशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो लास्ट 12 महीने का जो सैलरी मिला है उसका बेसिक का एवरेज, तो उसका बेसिक का एवरेज हमने निकाला तो वो बेसिक का एवरेज ओपीएस के एवरेज से कम निकला, यानी कि 1,85,685 ओपीएस में निकला और यूपीएस में 1,82,981 निकला। वो इसलिए क्योंकि ओपीएस में लास्ट 10 महीने का
जो बेसिक था उसका एवरेज लिया गया, यूपीएस में लास्ट 12 महीने का जो बेसिक है उसका एवरेज लिया गया। तो लास्ट 12 महीने का एवरेज हमने यहां पे ले लिया है। एवरेज लेने के बाद आप देख लीजिए पेंशन सेम चलता रहा, डीए 5% के हिसाब से हर साल बढ़ता रहा। पहले छमाही 3, दूसरे छमाही 2, ये पहले छमाही 2, दूसरे छमाही 3, जैसे भी आपको समझना है समझ लीजिए। साल का 5% हमने यहां पे ले लिया। महीने का पेंशन कितना बन रहा है, तो शुरुआती पेंशन यूपीएस में बन रहा है 2,25,066 रुपए और ओपीएस में कितना बना 2,28,392 रुपए। अब चूंकि शुरुआती पेंशन में मात्र 3,000 रुपए के आसपास का फर्क है ओपीएस और यूपीएस में, लेकिन ये शुरुआत में फर्क है। अगर आप आगे देखेंगे तो बहुत ज्यादा फासला हो जाएगा दोनों के पेंशन में। अब आप देख लीजिए कि यूपीएस में बेसिक चलता रहा, डीए 5% के हिसाब से बढ़ता रहा, पेंशन हर महीने डीए के हिसाब से बढ़ता गया। अब आ जाइए थोड़ा नीचे, पे कमीशन का समय आया। पे कमीशन पर 11th पे कमीशन में ओपीएस में चूंकि लागू हुआ, लागू होने के बाद ओपीएस के थ्रू जो सैलरी में हाइक मिला वो ओपीएस में मिला, लेकिन यूपीएस में पे कमीशन लागू होगा इसके बारे में कोई क्लियर नहीं है। अभी तक फिलहाल मान करके चल रहे हैं कि यूपीएस में पे कमीशन लागू नहीं होगा। तो हमने यहां पे क्या किया है, यहां पे दो चीजें हो सकती है, या तो बेसिक को डीए के साथ मर्ज करके सिर्फ छोड़ दिया जाए, सैलरी हाइक ना मिले, यूपीएस में ये हो सकता है, या दूसरा केस ये हो सकता है कि यूपीएस का डीए कंटिन्यूअसली एक अलग वे में चलता रहे, ओपीएस का अलग चलता रहे। तो एक अलग वे में जो यूपीएस का डीए चलता रहेगा, चाहे वो 50 हो जाए, 53 हो जाए, 100 हो जाए, 150 हो जाए, 150, 200, जितना डीए बढ़ता जाए उसी वे में चलता रहे। ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है डीए का। हमने यहां पे लिया है कि बेसिक को डीए के साथ मर्ज कर दिया है। हम चूंकि ये पहले भी देखते आ रहे हैं मर्जर वाला सीन, तो वही वाला मर्जर वाला सीन हमने यहां पर भी अप्लाई कर दिया। तो हम सिर्फ बेसिक को डीए के साथ मर्ज कर रहे हैं, इसमें हम कोई हाइक नहीं दे रहे हैं, जैसा कि पे कमीशन में ओल्ड पेंशन में देखने को मिलता है। तो अब यहां पे हमने सिर्फ मर्ज किया, पहले छमाही का जो डीए था 0 कर दिया, दूसरे छमाही का डीए हम 3% लेकर के चल रहे हैं। अब यहां पे सैलरी में बहुत फर्क हो गया। महीने का पेंशन ओपीएस में 2,63,922 है और यहां पे यूपीएस में आपको 2,31,818 है। अब आप आ जाइए आगे, अगला पे कमीशन 12वां पे कमीशन होता है लागू 2066 में, 77 साल के एज में। यहां पर आप देखेंगे तो ओपीएस में आपको जो मंथली का पेंशन बनता है वो 3,90,000 बनता है, वहीं आपको यूपीएस में जो पेंशन बनता है वो 2,78,000 बनता है। अब आपको बड़ा फासला देखने को मिल रहा है, लाखों का अंतर आपको यहां पे देखने को मिल रहा है यूपीएस वर्सेस ओपीएस के पेंशन में। अब आप 80 साल के एज में चूंकि गुजर गए, 80 साल के एज में पेंशन जो ओपीएस में बन रहा था वो 4,47,000 रुपए बन रहा था, वहीं यूपीएस में 2,78,857 बन रहा है। मंथली पेंशन है, ये इतना कम होने की वजह है क्योंकि यूपीएस में पे कमीशन वाला हाइक नहीं लग रहा है, ओपीएस में पे कमीशन वाला हाइक लग रहा है, और हाइक लगने की वजह से बेसिक बढ़ा तो तेजी से पेंशन भी बढ़ा। पेंशन आपने देख लिया कि ओपीएस का 4,47,000, यूपीएस का 2,78,000, 80 साल के एज में जब इस साहब गुजर गए। अब गुजरने के बाद बात आई फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फैमिली पेंशन अगर आप देखेंगे ओपीएस का, तो पहले ओपीएस का ही हम देख लेते हैं। तो ये जो बेसिक है 2,79,242 ओपीएस का, इसका 60% फैमिली को पेंशन जाता है, ठीक है, यानी कि लास्ट एम्प्लॉय का जो पेंशन है उसका 60% फैमिली को पेंशन जाता है। तो ये हमने 60% निकाल लिया। डीए चूंकि इसमें चल रहा था 18%, यहां पे डीए 5% की बढ़ोतरी हुई, आपको 23% का डीए मिल रहा है। दोनों से मिलाकर के 2,79,881 रुपए पेंशन स्टार्ट होता है फैमिली का। वहीं आप देखेंगे यूपीएस में, तो यूपीएस में भी 60% लास्ट पेंशन का फैमिली को पेंशन जाता है। तो यहां पे जो बेसिक है उसका मैंने 60% निकाला है और डीए 23% है, उसको हमने यहां पे 23% डीए भी ले लिया है। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1,74,404 रुपए फैमिली को पेंशन जाएगा, जो कि 60% होगा लास्ट पेंशन का। तो आपको फैमिली का पेंशन भी स्टार्टिंग में देख लीजिए कि ओपीएस में आपको 2,79,000, यूपीएस में आपको 1,74,000। यहां पर भी आपको आसमान जमीन का फर्क है, लाखों का डिफरेंसेस आपको ओपीएस वर्सेस यूपीएस में फैमिली पेंशन में भी देखने को मिल रहा है। अब आप नीचे आएंगे तो नीचे भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितना लंबे समय तक पेंशन चलता रहेगा उतना ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। हम मान करके चल रहे हैं कि 10 साल तक
फैमिली पेंशन भी मिला। 10वें साल अगर आप देखेंगे तो यूपीएस में आपको 2,57,096 रुपये महीने का फैमिली पेंशन जा रहा है, तो ओपीएस में वही 3,70,535 रुपये फैमिली पेंशन महीने का जा रहा है। यहाँ पे फर्क बहुत ज्यादा है, अंतर बहुत ज्यादा है, अंतर आपको साफ देखने को मिल रहा है। तो आपको ओपीएस में पेंशन तो ज्यादा मिलता ही मिलता है यूपीएस के मुकाबले। दूसरा इसमें बेनिफिट ये है कि ये ओपीएस फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड है, यानी कि पूरा गवर्नमेंट के तरफ से इसका फंडिंग किया जाता है। एम्प्लॉय की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन ओपीएस पेंशन के लिए नहीं होता। वहीं यूपीएस के केस में ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% का है, जो 10% कंट्रीब्यूशन अगर आप हर साल कैलकुलेट करेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है, और वो अमाउंट आपको सरकार नहीं देती। यानी कि ओपीएस में कोई पैसे सरकार नहीं ले रही है, पेंशन आपको ज्यादा दे रही है। यूपीएस में आपसे सरकार पैसे ले रही है, पेंशन आपको कम दे रही है, और आपसे लिया गया पैसा भी आपको वापस नहीं किया जा रहा है। अब आप देख लीजिए कि यूपीएस में जो आपसे पैसे लिए जाते हैं 10%, हम 10% ले लेते हैं, और इसमें हम एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली का रखेंगे, और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कि कितना बड़ा कॉर्पस बनता है इस 10% वाले डिडक्शन से। तो हम ये 6,885 रुपये यहाँ पे कैलकुलेटर में इंटर कर देते हैं, 6,885 रुपये, और हम मान करके चल रहे हैं कि डीए और बेसिक दोनों से 8% का सालाना इंक्रीज होता है, तो हम ये 8% ले लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हम 8% ही लेकर के चलते हैं, और हम 25 साल की सर्विस हम लेकर के चलते हैं। तब आप देख लीजिए कि हमारा जो अमाउंट पर महीने जमा हुआ वो 60,40,013 रुपये जमा हुआ। रिटर्न मिला 76 लाख रुपए, और टोटल वैल्यू जो बना वो 1,36,58,000 रुपए बना, जो कि ये टोटल पैसे सरकार अपने पास रख लेती है, पैसे एम्प्लॉय को नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा फासला है ओपीएस वर्सेस यूपीएस में, जो कि आपने पेंशन कैलकुलेशन में भी देखा, और आपने डिडक्शन वाले अमाउंट का टोटल कॉर्पस भी देखा कि सरकार रख रही है, ये भी अमाउंट एम्प्लॉय को नहीं मिल रहा है। तो मिला जुला करके टोटल लॉस टू लॉस यूपीएस में हो रहा है, क्योंकि हम पैसे भी दे रहे हैं, पेंशन भी हमें कम मिल रहा है। वहीं ओपीएस में उल्टा है कि हम पैसे दे भी नहीं रहे हैं और हमें पेंशन भी ज्यादा मिल रहा है। तो ये हमने यहां पर अभी देखा कि पूरे 25 साल के सर्विस में सैलरी कैलकुलेशन करने के बाद ओपीएस में कितना पेंशन बनता है, यूपीएस में कितना पेंशन बनता है, और इसके साथ साथ फैमिली पेंशन ओपीएस में कितना बनता है, यूपीएस में कितना बनता है, सारा कंपैरिजन आपने यहां पर देख लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओपीएस यूपीएस से कितना अलग है, ओपीएस में क्या पेंशन बन रहा है, यूपीएस में क्या पेंशन बन रहा है। जी हां दोस्तों, तो ये आपने यहां पर देखा ओपीएस वर्सेस यूपीएस का पेंशन कैलकुलेशन, जो कि सेल्फ के लिए और फैमिली पेंशन दोनों तरह का कैलकुलेशन आपने यहां पर देखा। कितना फर्क है, और फर्क साफ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओपीएस से कितना अलग है यूपीएस। यानी कि ओपीएस वाला बिल्कुल भी फीलिंग आपको यूपीएस में नहीं मिलने वाला है, यहां तक कि एनपीएस वाली बात भी आपको यूपीएस में देखने को नहीं मिलता। तो ये सारा कुछ था डिटेल कैलकुलेशन पेंशन को लेकर के। तो अब आप ये सारा कुछ देखने के बाद आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पेंशन स्कीम बेहतर है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।